अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में। लिन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि यहाँ के सारे लोगों का पाँव कटा हुआ क्यों है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है हम लोग वहाँ से आए नहीं है, हम लोग वहाँ से भागे हुए हैं। जिंगजोंग लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं प्लीज मुझे बताइए। बूढ़ा आदमी बोलता है जिंगू सेक्टर बहुत ही ताकतवर था और वो टॉप 5 में आता था कल्टीवेशन वर्ल्ड में। हम लोग का कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा ताकत था। 30 साल पहले एक औरत आई थी कल्टीवेशन दुनिया में, वो बहुत ही क्रूर है और इस कल्टीवेशन दुनिया में वो बहुत ही तबाही लाई थी। उसकी शैतानी शक्ति से जो उसने अपने से बनाया था वो खून की प्यासी हो गई थी इतना कि वो सारे कल्टीवेशन को खत्म करने वाली थी। जिंगू सेक्टर और दूसरे बड़े सेक्टर उस औरत को मारने के लिए गए थे और हमें बहुत सारे लोगों को खोना भी पड़ा था, लेकिन अंत में हम लोग कामयाब हो गए उसे चट्टान से गिराने में और वो वहीं पर बेहोश हो गई होगी, लेकिन वो मरी नहीं थी। वो 1 महीने पहले हमसे बदला लेने के लिए आई थी और वो सारे सेक्टर को हरा दी एक ही बार में। सारे सेक्टर अब मर चुके हैं। हम लोग बहुत ही लकी थे कि उससे बच गए क्योंकि हम लोग का उतना ताकत नहीं था, लेकिन उसके खातिर हम लोग का पाँव चला गया और हमारे सेक्टर में एक ही जॉम्पिंग है जिसका दोनों पाँव सलामत है। क्योंकि ये इतना ताकतवर नहीं था इसलिए वो लड़की इसे छोड़ दी। फिर वो हमें बोली कि मैं तुम्हें एक बार माफ कर देती हूँ, अगर तुम लोगों में से एक को भी मैंने देख लिया इस दिन के बाद तो वो मारा जाएगा मेरे हाथों से। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर स्क्रॉल की मदद से हम लोग इस हॉल को यहाँ पर ले आए जैसा तुम्हें दिख रहा है इस आइलैंड में। जिंगजोंग बोलती है ये कितना भयानक लड़की है। लिन घबराते हुए बोलता है उसका नाम क्या है। बूढ़े लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं और बोलते हैं उसका नाम है लियू किंगडी। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो लियू है ना। वो मैं समझ गया, इसलिए मुझे उस दिन उससे बहुत ही डर लग रहा था। 1 महीने पहले मैंने तो इसे टेंडन मास्टरी दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो टेंडन मास्टरी से लियू को फिर से अपना पावर मिल गया। इसी कारण जिंगू सेक्टर का ये हालत है। ऐसा लगता है कि लियू मुझ पर बहुत ही आभारी है, नहीं तो वो मुझे पहले ही मार देती जो मैंने उसके साथ किया था। जिंगजोंग लिन से पूछती है क्या तुम्हें कल्टीवेशन दुनिया के बारे में पता है जो ये लोग बोल रहे हैं। लिन बोलता है मैंने तो ये कभी नहीं सुना, तुमने सुना है क्या। जिंगजोंग बोलती है मैं भी नहीं सुनी हूँ इसके बारे में। लिन बोलता है जिंगू सेक्टर कोई अलग ही सिस्टम से है, कल्टीवेशन दुनिया कुछ नहीं है, लेकिन वो अलग ही दूसरा दुनिया है और उसे कल्टीवेशन की दुनिया बोला जाता है। जिंगजोंग बोलती है एक दूसरी दुनिया, ये बकवास है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये अनुमान नहीं लगा सकती हूँ। लिन बोलता है मुझे लगता है कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स होगा जितना कि क्लाउड माउंटेन में नहीं होगा। मास्टर शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम हमारे आधा कल्टीवेशन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हो। लिन बोलता है मैं तो आधा ही मांग रहा हूँ, ये ज़्यादा हो गया क्या। मास्टर बोलता है मजाक मत करो, ये कल्टीवेशन रिसोर्स जिंगू सेक्टर को बढ़ाने के लिए काम होता है। आधा मतलब तुम हमें मारना चाहते हो क्या। लिन बोलता है आधा रिसोर्स तुम्हारे शांति के लिए होगा। मुझे लगता है कि ये अच्छा डील है ना, अगर तुम इसे देने से मना करोगे मुझे डर है कि मैं तुम्हारा आधा भी ले लूंगा तुमसे। मास्टर बोला क्या तुम हमें लूटना चाहते हो। मैं बता दूं कि हम लोग तुम्हें रोक नहीं सकते यहाँ से जाने के लिए, लेकिन इतना भी आसान नहीं है हम लोगों से कुछ ले जाने के लिए यहाँ से। लिन बोलता है चोरी मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तुम लोग एक शैतान लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना जिसका नाम लियू किंडरी था। वो अभी 20 साल के बीच में होगी और लंबी भी है वो। उसका बाल का रंग पर्पल है और वो बहुत ही लंबा है और वो ज्यादातर अपने बाल को पर्पल बम्बू से बांधती है। ये सब मिलती है ना उस कातिल लड़की से। सभी लोग सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। मास्टर बोलते क्या तुम उसे जानते हो। लिन बोलता है मैं उसे जानता हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप है। मैं उसका जान भी बचाया हूँ। अगर मैं बुलाऊं उसे तो वो कभी भी आ जाएगी यहाँ पर। मैं तुम्हारे कल्टीवेशन का आधा रिसोर्स मांग रहा हूँ, ये एक अच्छा डील है ना। अगर मैं उसे यहाँ पर बुलाऊंगा ये सारा रिसोर्स मेरा हो जाएगा। जिंगजोंग अपने मन में बोलती है ये सही में उस कातिल लड़की को जानते हैं। वहाँ पर सारे मास्टर ये सुनकर घबरा जाते हैं और सभी लोग आपस में बात करते हैं। एक मास्टर बोलता है ये अभी हमें धमकी दे रहा है, वो जितना भी उस लड़की के बारे में बताया वो पूरी तरह से उससे मिलती है। हमें इसकी बात को टालना नहीं चाहिए, क्या हम लोग इसे दे दे रिसोर्स। दूसरा मास्टर बोलता है लेकिन ये सही बता रहा था उस लड़की के बारे में, ये अच्छा होगा कि हम लोग इसकी बातें मान लें। हम लोग और भी ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, नहीं तो जिंगू सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। फिर वो लिन को बोलता है ठीक है डील। फिर वो जोंगपिंग को बोलता है दरवाजा खोलो जोंगपिंग, और वो जैसे ही खोलता है वहाँ पर बहुत सारे सोल स्टोन होते हैं। जिंगजोंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है यहाँ पर कितने हाई क्लास के सोल स्टोन है। यहाँ तो इतने सारे सोल स्टोन है जितने 7 बड़े सेक्टर में भी नहीं होंगे। फिर सारे मास्टर एक दूसरे को इशारा करते हैं। फिर रोते हुए लिन को बोलते हैं ये सोल स्टोन हमारे फाउंडेशन को ऊंचाई में ले जाएंगे
प्लीज इसको मत ले जाइए। अगर आप आधा सोलस्टोन को ले जाएंगे तो हम लोग ऐसे ही हार जाएंगे। प्लीज इतना भी क्रूर मत होइए हम लोगों से। हम लोग आपको दूसरा ट्रेजर और एलेक्सियर दे देंगे। तीसरा मास्टर बोलता है प्लीज इतने सारे सोलस्टोन मत ले जाइए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लिन अपने मन में बोलता है तुम लोगों का एक्टिंग स्किल बहुत ही बकवास है। इतने सारे सोलस्टोन अपने दरवाजे के पीछे रखना ये बहुत ही अजीब है। दूसरे लोग ये सब देखकर बोलेंगे यही ज्यादा वैल्यूएबल है यहाँ पर, और वो लोग यही सोलस्टोन ले जाएंगे यहाँ से। लेकिन मैंने बहुत सारा सोलस्टोन देखा था लिंगू के यहाँ पर, और वो सोलस्टोन बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के थे। तो ये नाटक कर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो तुम लोग। फिर लिन उन लोगों से बोलता है ठीक है, फिर मैं सारे सोलस्टोन तुम लोगों के पास ही रखता हूँ, और उसके अलावा मैं सब कुछ ले जाता हूँ यहाँ से। ये सुनकर मास्टर शॉक्ड में आ जाता है और अब बोलता है हाँ ठीक है। लिन हंसते हुए बोलता है चिंता मत करो, आधे का मतलब आधा ही लूंगा, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लूंगा, और ये अपना नाटक बंद करो आप। जिंगू सोलस्टोन को देखकर लिन को बोलती है यहाँ पर कितने सारे रिसोर्स हैं। लिन बोलता है ये सब बेकार है, मुझे लगता है कि इस टेबल में जो चीज है वो ज्यादा अच्छा होगा। जिंगजोंग उसे देखकर बोलती है ये। लिन बोलता है हाँ। फिर उन लोगों से पूछता है क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो मुझे, और या फिर मैं सब कुछ यहाँ से ले जाऊंगा। चलो एक एक बताओ मुझे, इस ट्राइपॉड में क्या है। मास्टर बोलता है ये अमृत है प्रमोट होने के लिए, इसे जो भी खाता है वो इनिशियल वेन स्टेज से मिडिल वेन स्टेज में पहुंच जाता है। लिन बोलता है इस लोकी में क्या है। मास्टर बोलते हैं ये क्रिएटेड अमृत है, इसे जो भी खाएगा वो टॉप वेन स्टेज वो हुआ तो वो इनिशियल हुआ स्टेज में पहुंच जाएगा। लिन बोलते हैं इन सारे बोतल में क्या है। मास्टर बोलता है ये अमृत है फिर से अपने शक्ति पाने के लिए, जो लड़ाई के दौरान अपना शक्ति खो देता है, और वो लोग इसे खाकर 80% शक्ति अपना वापस पा लेते हैं। लिन बोलता है इन कपड़े में क्या लपटा हुआ है। मास्टर बोलता है ये हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लिन बोलता है तुम्हें नहीं पता, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मास्टर बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ, हमारा मेन सेक्टर जब तबाह हो गया था हम लोग जल्दी से सारे रिसोर्स को कलेक्ट कर लिए थे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो लॉर्ड को ही पता है, कोई भी और सेक्टर को इस रिसोर्स के बारे में पता नहीं है। लिन अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि मुझे एलेक्सियर रिफाइनिंग स्किल को सीखना ही पड़ेगा, तो फिर मुझे पता चल जाएगा इन रिसोर्स के बारे में। फिर लिन जिंगजोंग को बोलता है तुम्हें कितने के बारे में पता है। जिंगजोंग बोलती है मुझे प्रोमोटिंग और क्रिएटर एलेक्सियर के बारे में पता है, लेकिन मैं रिप्लेनिशिंग एलेक्सियर के बारे में नहीं सुनी हूँ। प्रोमोटिंग और क्रिएटर एलेक्सियर बहुत ही रेयर होते हैं कॉन्गडंग सेक्टर में भी, हमारे पास कुछ ही है, लेकिन ये लोग इस गमले में रखे हुए हैं। मुझे डर है कि यहाँ की हर चीज बहुत ही ज्यादा एडवांस के होंगे, मैं सही में ये नहीं सोच सकती हूँ कि ये सब चीज क्या करेंगे। लिन बोलता है जो भी, मुझे पता हो या ना हो मैं आधा रिसोर्स को ले ही जाऊंगा। जिंगजोंग बोलती है तुम इतने सारे चीजों को कैसे ले जाओगे, तुम एलेक्सियर को ले जाओ थोड़ा सा। मास्टर बोलता है सही कहा, ये कितनी अच्छी लड़की है, प्लीज हम पर दया दिखाओ।